बच्चों, यो कोचिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी पिछले पार्ट में हम लोगों ने सब आर्डिनेट कंजक्शन के पहले वाला कंजक्शन को आर्डिनेट कंजक्शन को पढ़ा। अब इस कंजक्शन में हम लोग सब आर्डिनेट कंजक्शन की बात करने वाले हैं, जो हमने बेटा कंजक्शन को दो पार्ट में बांटा था। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा सब आर्डिनेट। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन को पढ़ा। आइए इस पार्ट में हम लोग सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में बात करते हैं, उनके रूल के मतलब कैसे इनका प्रयोग करते हैं इसके बारे में बात करें। तो देखते हैं बेटा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। वे कंजक्शन जो दो ऐसे पदों को जोड़ते हैं जिसमें से एक पद दूसरे पद पर आश्रित होता है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाते हैं। इसका मतलब क्या बेटा, ऐसा पद जो एक पद दूसरे पद पे आश्रित हो। इसका मतलब क्या है, जैसे यह मार्कर चलेगा यदि इसमें इंक होगी तो भैया इंक होने की दशा को दिखा रहा है नहीं इस पर, तभी चलेगा जब इसमें क्या होगा, इंक होगा, स्याही होगी। ठीक है, आप पास होगे यदि आप कठिन मेहनत करोगे तब। मतलब कुल मिला के या तो शर्त दिखाया जाए, कंडीशन दिखाया जाए, कुछ भी दिखाया जाए, बट लेकिन एक पद दूसरे पद पर क्या होगा, आश्रित होगा। एक पद जब दूसरे पद पर आश्रित होगा तो वहां पे कौन सा कंजक्शन होता है बेटा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं बेटा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते कैसे, कितने प्रकार के हैं। बेटा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब टाइम मतलब समय, कंडीशन मतलब बेटा शर्त या दशा स्थिति होती है, कंपैरिजन तुलना, पर्पज उद्देश्य, काज कारण, रिजल्ट परिणाम, इफेक्ट प्रभाव और कंट्रास्ट विरोध का भाव आता है तो इस कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया मोबाइल में बेटा संग्रह। तो बेटा कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाएगा इसका, टाइम, कंडीशन, कंपैरिजन, पर्पज, काज, रिजल्ट और इफेक्ट या फिर कंट्रास्ट। ठीक है, तो देखते हैं बेटा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में हमारा टाइम को बताने वाला कंजक्शन कौन कौन होता है। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम, एससी ऑफ टाइम का मतलब क्या बेटा, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ वे कंजक्शन जो समय का भाव दिखाते हैं, जिनसे समय का भाव प्रकट होता है, वो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे आफ्टर, आफ्टर मतलब बेटा बाद में, समय बताता है ना, इससे पहले इससे बाद में। बिफोर पहले, एज सून एज जैसे ही वह पहुंचा वैसे ही लाइट आ गई, या फिर जैसे ही वह पहुंचा घर वैसे ही लाइट चली गई, या फिर तमाम बातें। एज सून एज मतलब जैसे ही, नो सूनर मतलब बिना समय लगाए, बिना देरी किए, नो सूनर, टिल तक, ये भी समय दिखाता है। ये सब बेटा टाइम वाले सेंस में आएंगे जब समय का भाव प्रकट होगा तब। यसी ऑफ कंडीशन, यसी मतलब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त। तो बेटा इसमें इफ आता है, इवन इफ, एज इफ, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, इन केस ऑफ। इतने कंजक्शन का प्रयोग शर्त के रूप में किया जाता है। यसी ऑफ कंपैरिजन तुलना के रूप में, देन, एज, रेदर देन और टू का प्रयोग भी तुलना के रूप में किया जाता है। फिर बेटा यसी ऑफ पर्पज, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ऑफ पर्पज उद्देश्य के रूप में, सो दैट ताकि, इन ऑर्डर दैट की स्थिति में, सो एज टू इस प्रकार, इन ऑर्डर टू इस स्थिति में। वही चीज है, सेम लगभग सबका अर्थ एक जैसा, और ये सब किसके में आएंगे बेटा, पर्पज उद्देश्य के संदर्भ में आएंगे। यसी ऑफ काज, काज मतलब कारण, कारण के भाव में, वाई, बिकॉज, सिंस, एज, so long as the reason
इज, और एक आता है बेटा द रीजन वाई, ठीक, ईटीसी और भी आते हैं। फिर बात करते हैं एफसी ऑफ रिजल्ट आर इफेक्ट की। तो इसमें बेटा सो दैट, सो अब बीच में जो गैप है बेटा इसमें कोई दूसरा शब्द आएगा, जैसे नीदर नार, आइदर आर भी का प्रयोग हम लोग सीखे थे, आइदर डॉट डॉट आर, नीदर डॉट डॉट नार, वैसे सो डॉट डॉट दैट। ओके, ये किसमें आएगा, रिजल्ट में या इफेक्ट में। एफसी ऑफ कंट्रास्ट विरोध, दो उसने कठिन मेहनत किया यद्यप फिर भी फेल हो गया, यद्यप उसने कठिन मेहनत की फिर भी फेल हो गया, यहाँ पे कंट्रास्ट आता है, मतलब विरोध। कठिन तो मेहनत किया, फेल होना चाहिए उसको नहीं, पास होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दो और आल दो, ये हमारे दो ऐसे कंजक्शन हैं जो कंट्रास्ट को दिखाते हैं। बात समझ में आई, इतना नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं और देखते हैं इसका यूजेज कहाँ हम करते हैं। बच्चों भी हमने सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन की बात किया, तो आइए देखते हैं सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन के प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग, या फिर कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन दोनों को मिला के कैसे प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे बेटा हम रूल्स ऑफ कंजक्शन लिख रहे हैं कि कंजक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं रूल्स ऑफ कंजक्शन में क्या है। तो बेटा लिखा वे और उसमें पहला हमारा कंजक्शन है को रिलेटिव कंजक्शन। को रिलेटिव मतलब जो एक दूसरे के साथ समन्वय बना के बैठे हैं पहले से ही, वो एक दूसरे के साथ ही आएंगे, अदर नहीं आएंगे। जैसे जोड़ा होता है, ठीक है ना, पेयर्स, तो ये पेयर्स में ही प्रयोग किए जाते हैं बेटा। तो देखते हैं कौन कौन होते हैं वे कंजक्शन जो एक निश्चित पेयर के साथ प्रयोग किए जाते हैं, को रिलेटिव कंजक्शन माने जाते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन सा पेयर है। पेयर तो बेटा इतने हैं, आइदर आर, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली और स्कार्सली, दोनों बेटा सेमी निगेटिव वर्ड हैं। हार्डली और स्कार्सली सेमी निगेटिव वर्ड है, मतलब कि हमें नकारात्मक वाला भाग दिखाते हैं। ये हार्डली मतलब मुश्किल से, वो मुश्किल से पास हुआ, मतलब बहुत निगेटिव है चीज, वो मुश्किल से पहुंचा। ये हार्डली और स्कार्सली सेमी निगेटिव है, आधा निगेटिव सेंस देता है। हार्डली स्कार्सली वेल, नो सूनर डॉट डॉट देन, वेदर डॉट डॉट आर नो या फिर नॉट, इल्स बट, एज मच या फिर मेनी डॉट डॉट एज, दो आल्दो डॉट डॉट ये, और बोथ डॉट डॉट एंड। तो बेटा इतने हमारे पेयर वाले हैं जो एक पेयर के साथ प्रयोग किए जाएं। और बेटा इनकी बात करते हैं हम यहाँ पे अब, ठीक है। अब ये देखो चार हमने अलग लिखा है, आइदर आर, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ डॉट डॉट एंड। देखो इसका मतलब क्या होता है बेटा, आइदर आर या तो यह या तो वह, ठीक है, आगे रहेगा जो भी, या तो या तो वह, ना तो यह ना तो वह, नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि, न केवल मतलब कोई भी परिणाम होगा उसके बाद बल्कि ये भी, वो दोनों और दोनों डॉट डॉट और। अब इसके बारे में देखो बच्चा क्या है, अब इनकी क्वालिटी क्या है ये देखते हैं। इनकी क्वालिटी ये है, इन कंजक्शन के अंतर्गत इनका पेयर हमेशा सेम रहेगा, कभी पेयर इनका अलग नहीं होगा, आइदर के साथ नॉर नहीं आ सकता है, ठीक है। नॉट ओनली बट आल्सो के साथ ये आइदर नीदर नहीं आ सकता है, यानी कि इनका जो पेयर है वो हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक जितने पेयर है हमेशा एक पेयर में रहेंगे, कभी दूसरे पेयर के साथ नहीं आएंगे। इनसे जुड़े हुए शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमेशा समान होती है। इसका मतलब क्या है बेटा, कि मतलब अगर यहाँ जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ा होगा, मान लो नाउन है तो इधर भी नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन, अगर यहाँ पे वर्ब है इधर भी, बात समझ में आई। मतलब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़े होंगे दोनों तरफ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आए, बात समझ में आ रही है। आगे देखते बेटा, इनका प्रयोग भी हमेशा एक समान केस में किया जाता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो समान रहेगा ही, और जब केस बनेगा इसका तो वो भी यह एक समान केस में प्रयोग किए जाएं, मतलब निगेटिव है निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जैसा भी रहेगा एक केस में रहेंगे, ये तमाम बातें। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं बेटा। आइदर यू आर ही गो देयर, मतलब देखो यू ही सेम पेयर बन रहा है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, और देखो सेम कंडीशन बना रहा है, यू ही, या तो तुम या तो वह, कहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, या तो तुम जाओगे या तो
वह जाएगा। ही नीदर गुड नॉर बैड, ना तो वह अच्छा है और ना ही बुरा है। ठीक है ये, ठीक है भैया। देखो अब यहाँ पे देखो, गुड क्या है हमारा एडजेक्टिव, बैड क्या है एडजेक्टिव। दोनों में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ, हुआ ना। ना तो वो अच्छा है ना तो, यहाँ पे बैडली नहीं लगा सकते थे। ठीक है, क्यों क्यों बेटा, वर्ड्स नहीं लगा सकते थे। गुड है तो वर्ड्स नहीं लगा सकते थे। सेम कंडीशन सेम केस में आएगा। यहाँ पे किस केस में है, पॉजिटिव केस, इधर भी हमारा पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे कंपैरेटिव होता तो यहाँ भी कंपैरेटिव आता, यहाँ सुपरलेटिव होता सुपरलेटिव। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। शी इज बोथ वाइज एंड इंटेलिजेंट, वह दोनों है, वह दोनों है क्या, बुद्धिमान भी है और इंटेलिजेंट भी है। दोनों लगभग सेम ही वाइज देता है हमारा। बुद्धिमान और इंटेलिजेंट मतलब भी बुद्धिमान ही होता है, या जो बुद्ध से तीव्र हो, विलक्षण हो। ठीक है, तो नॉट ओनली ही ओपनड ए कॉलेज, उन्होंने या उसने न केवल एक कॉलेज खोला, बट आल्सो ए हॉस्पिटल फॉर पुअर पीपल, लेकिन एक उन्होंने केवल हॉस्पिटल ही, वो कॉलेज ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल अस्पताल भी खोला है। किसके लिए, गरीबों के लिए। टी इज ग्रोन इन बोथ असम एंड सिक्किम, सिक्किम जो चाय है दोनों जगह उगाई जाती है। कहाँ, असम और सिक्किम दोनों। बात समझ में आई बेटा? इसी प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा।